परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया है कि हम उसकी निकटता में आ सकें, उसके वचन से कुछ सीख सकें। आइए परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं, जो आपको मिल जाएगा दानियेल 6 बाब। यहाँ पर कहानी कुछ इस तरीके से है कि दानियेल के साथ साथ कुछ लोग उसके साथ साथ अध्यक्ष पद में हैं। अध्यक्ष पद में है, राजा ने उन्हें चुना हुआ है और राजा जो है दानियेल की प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता है और प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता है, सारे राज्य के ऊपर अधिकारी ठहराना चाहता है। लेकिन कुछ लोग उससे जल रहे हैं, कुछ लोग उससे परेशान करना चाहते हैं। तब एक काम हुआ, उन्होंने एक काम किया कि राजा एक षड्यंत्र बनाया, एक षड्यंत्र रचाया। षड्यंत्र ये रचाया कि उन्होंने कुछ एक पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा और कुछ इस तरह से सोचा कि 30 दिन तक जो कोई राजा को छोड़कर किसी और को दंडवत करेगा, वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। जब ये बात दानियेल को मालूम हुई, तब उसकी उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। 10वीं आयत को जरूर से पढ़ लीजिएगा, आपके लिए मैं पढ़ देती हूँ। तब दानियेल को ने क्या किया, तब जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हमें भी दानियेल को मालूम हुआ तो उसने प्रार्थना करना शुरू किया कि कोई और नहीं बचा सकता और मुझे प्रार्थना परमेश्वर ही की करनी है, किसी मनुष्य की नहीं करनी। मुझे प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से करनी है और परमेश्वर की ही करनी है, जिसने मुझे रचाया है, जिसने मुझे बनाया है, उसी से प्रार्थना करनी है और वही मुझे हर एक परेशानियों से, हर एक खराब परिस्थिति से बचाने की सामर्थ्य रखता है। उसी तरह से हमें भी बहुत कुछ मालूम होता है। हमें भी मालूम होता है कि हमारी परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं। हमें भी मालूम होता है हमारे सामने ये वाला बड़ा चैलेंज है, हमारे ऑफिस में चैलेंज है, हमारे घर में चैलेंज है, और जहाँ कहीं हम जा रहे हैं बहुत से चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, बहुत सी मुसीबतें हमारे सामने आती हैं। हमें मालूम हो रहा होता है, लेकिन उस समय हम क्या कर रहे होते हैं, ये हमें सीखने की जरूरत है। दानियेल की तरह की हम क्या कर रहे होते हैं, हमें दानियेल से सीखने की जरूरत है। हम शायद घबरा रहे होते हैं, हम डर रहे होते हैं, उस समय हम परिस्थितियां और चैलेंजेस को देखकर दूसरे मनुष्यों की तरफ भागने की कोशिश करते हैं कि उससे सहायता मिल जाए, उससे सहायता मिल जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, मैं पर्वतों की ओर देखूंगा नहीं, बल्कि अपने परमेश्वर की ओर देखूंगा, उससे प्रार्थना करूंगा। मुझे सहायता सिर्फ यहोवा की ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने मुझे और आपको बनाया है। सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है हमारी मुसीबतों में, कोई इंसान नहीं कर सकता, हमारा डर नहीं कर सकता, हमारी घबराहट नहीं कर सकती। सिर्फ हमारा परमेश्वर ही हमारी मदद कर सकता है। और जब हम परमेश्वर की ओर निगाह लगाएंगे, जिस तरह से दानियेल बच गया उस भूखे शेरों की मांद में डाले जाने के बाद भी वो बच गया, उसी तरह से परमेश्वर हमें भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। आज भी वो खुदा जिंदा खुदा है, आज भी वो हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, आज भी वो सामर्थ्य बह रही है। सिर्फ हमें उसके पास जाने की जरूरत है। घुटने टेक कर जिस तरह से दानियेल प्रार्थना करता था, उसी तरह से हमें भी अपनी जिंदगी को बनाना है, हमें भी प्रार्थना करनी है और परमेश्वर का हर एक बात में धन्यवाद करना है। चाहे कितनी भी मुसीबत हो, आप छोटी छोटी चीजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, वो बड़ी बड़ी चीजें अपने आप ही कर देगा। प्रेज द लॉर्ड।